नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो इंडस्ट्रियल वास्तु के बारे में है। ये एक इंडस्ट्री का आप मैप देख रहे हैं। ये बाहर ये प्लॉट एरिया है और इसके अंदर में कंस्ट्रक्टेड एरिया है। मैं फिर बाद में कभी किसी वीडियो में इस फैक्ट्री के मैप को कैसे एनालाइज करना है, क्या क्या प्रॉब्लम उसमें है, उनको कैसे रिलेट करना है, क्या रेमेडीज़ है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। आज जो है वो 45 देवता से संबंधित है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो 45 देवता हैं ये प्लॉट एरिया के, ये इनका लिस्ट लिखा हुआ है 19 देवता हैं, और एक कंस्ट्रक्टेड एरिया में भी ये 19 देवता हैं। बेसिकली जो 45 देवता होते हैं, जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो उस स्थिति में अलग अलग जो पार्ट होते हैं, जैसे इंडस्ट्री में आपकी ऑफिस हो गया, आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बैठता है, या फिर आपका यदि बड़ी ऑफिस है तो एक गैस का डिपार्टमेंट अलग होता है, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है वो डिपार्टमेंट अलग होता है, पैकेजिंग यूनिट अलग होती है। तो ये अलग अलग जो सेगमेंट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, उसमें क्लाइंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसी के बेस पे ये अलग अलग देवता इस इंडस्ट्री के, ये पैकेजिंग इंडस्ट्री है तो इसमें यहाँ पे जो इनके प्रॉब्लम्स हैं जिस जिस यूनिट में, जैसे कुछ क्वालिटी का भी इशू है, क्वालिटी के साथ साथ पेमेंट ब्लॉकेज की भी समस्या है। और पार्टिकुलर क्वालिटी में ये है कि कुछ बार क्या होता है कि जो कुछ नमी होती है उसकी, यानी वाटर की जो मात्रा होती है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसके कारण इनको प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जो कार्टन बनाए जाते हैं पैकेज करने के लिए पैकेजिंग इंडस्ट्री में, बॉक्स, कार्टन का बॉक्स, तो उसमें वो जो कागज़ का यानी जो पेपर का वो बॉक्स बनता है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नमी की मात्रा बढ़ जाती है, वो प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से हमें ये देखना होता है कि क्वालिटी इशू मतलब किस प्रकार का है। यदि आप बॉक्स बना रहे हैं, बॉक्स ख़राब बन रहा है, वो एक अलग प्रकार से हमें देखना होगा। उसमें जो कागज़ है वो ख़राब हो जा रहा है, वो अलग देखना होगा। थोड़ी सी नमी बढ़ गई जिससे मतलब वो आप चेक करेंगे, आपका लैब जो इनका होता है उसमें तो दिखेगा, अदरवाइज़ वो कार्टून को देखने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से बारीक आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि इनकी प्रॉब्लम क्या है और किस कैटेगरी में, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल देवता कौन सा है। तो इनके अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए हमने ये देवता को नोट डाउन किया। इसमें आप देखेंगे तो भूधर, आर्यमा, जो भी ये रेड मार्क मैंने किया हुआ है, भल्लाट, नाग, मुख्य, ये सारे जो रेड मार्क वाले हैं, ये सारे के सारे एनर्जी इनकी निगेटिव है और इनसे ही रिलेटेड इनकी समस्याएं भी हैं। जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट हो रहे हैं। तो जो भी देवता निगेटिव होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो हमें सबसे पहले वहाँ के, यदि कोई वास्तु दोष है, जैसे टॉयलेट है तो उसको हटाना पड़ेगा, यदि एंट्रेंस है वहाँ पे पॉजिटिव नहीं है तो उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, कलर कॉम्बिनेशन यदि कर पाएँ तो उसको करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमें इनका एक्टिवेशन करना होता है। अब एक्टिवेशन का एक प्रोसेस, जैसे मैंने पीछे वीडियो में भी डाला हुआ, आप देखेंगे कि हम मेटल स्टार्ट से करते हैं। जिस देवता की जो एनर्जी होती है, जैसे भूधर है, भूधर कई बार आप वहाँ पे चेक करेंगे किसी इंडस्ट्री में तो एल्युमिनियम से एक्टिवेट होगा, कई बार आप देखेंगे तो ब्रास से एक्टिवेट होगा। मतलब अधिकतम जगहों पे ब्रास से एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको एल्युमिनियम भी यूज़ करना पड़ सकता है या फिर आयरन यूज़ करना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या है, थंब रूल नहीं है। जैसे आपको कहीं लगता होगा या किसी वीडियो में आपने देखा होगा कि नहीं भूधर में हम एल्युमिनियम डाल दें, थंब रूल जैसा, या फिर ब्रास डाल दें, तो ये थंब रूल नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी जिस मतलब प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी कैसी है और उस इंडस्ट्री की एनर्जी कैसी है, उसके बेस पे काम करेगा। यदि वहाँ पे सिर्फ रजस है तो अधिकतम देवता जो है ना वो रजस और सतव में हो जाते हैं, लेकिन यदि उसकी इंडस्ट्री की जो वहाँ पे वर्क प्रोसेस है, यदि वो सतव का है तो फिर सतव और तमस का हो जाते हैं, यदि तमस का है तो फिर तमस रहता है और कुछ 10 से 20% रजस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हर एक जगह पर आप देखेंगे तो फंक्शन के हिसाब से देवताओं की एनर्जी बदलती है और हमें उसी के आधार पे उपाय करना पड़ता है। तो ये बिना उस साइट पे गए आप नहीं देख सकते। अभी मैं जलगांव में हूँ, होटल में हूँ, तो ये मैंने डिटेलिंग की थी तो सोचा कि आपको ये वीडियो बना दूँ, और जैसे मैं साइट पे जाऊँगा तो वहाँ का भी एक वीडियो बनाऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे जो दिखे हैं पीछे, तो मैं उसका ऑब्जर्वेशन कर चुका हूँ, लेकिन फिर और वीडियो में मैं उसको संक्षेप में बताऊँगा और क्या क्या रेमेडीज़ वहाँ हो रही हैं उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।